नमस्कार। मैं हूं आरजे स्निग्धा और आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार। आवाज़ दिल से दिल तक। दोस्तों, आज कुछ भी शुरू करने से पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं उन सभी विमान यात्रियों को जो अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अहमदाबाद टू लंदन विमान हादसे की, और उन सभी लोगों के स्वस्थ होने की कामना करती हूँ जो घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, होने को कोई भी नहीं टाल सकता। जब जो होना है वो होकर ही रहता है। हम सिर्फ अपना प्रयास और कर्म कर सकते हैं। पर आपने ये देखा होगा, चाहे कोई भी हादसा हो या कोई प्राकृतिक आपदा, सबसे पहले तुरंत मदद के लिए पहुंचती है एनडीआरएफ की टीम। क्या आप जानते हैं कि एनडीआरएफ क्या है और ये कैसे काम करती है और इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों, एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये एक विशेष प्रशिक्षित बल है जो प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए बनाई गई है। यह बल गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है तथा देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावशाली प्रतिक्रिया दी जा सके। एनडीआरएफ की स्थापना सन 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप से हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत को एक ऐसी केंद्रीय इकाई की आवश्यकता है जो आपातकालीन स्थिति में, आपदा की स्थिति में तुरंत और मिलकर राहत और बचाव कार्य कर सके। इसके बाद भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया और एनडीआरएफ को बनाया गया। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की औपचारिक रूप से शुरुआत 2006 में की गई थी। एनडीआरएफ का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आपदाओं में तुरंत प्रतिक्रिया देना और जीवन तथा संपत्ति की हानि को कम करना है। ये बल बहुत सारे कार्य करता है, जिनमें आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान चलाता है, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाता है, राहत सामग्री पहुंचाना और लोगों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देना, और आपदा के पहले हमें कैसे तैयार रहना है उसके लिए प्रशिक्षण देना और जन जागरूकता फैलाना। और इस एनडीआरएफ ने पहले बहुत सारे काम किए हैं। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटनाएं और भी कई आपदाओं में ये तुरंत पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत सहायता, जिनमें नेपाल में अभी भूकंप आया था, उसमें मदद की गई। मॉक ड्रिल्स एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, शांति और नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कार्य भी करता है। एनडीआरएफ को 16 बटालियनों में विभाजित किया गया है, जिनमें विभिन्न अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी से गठित किया गया है। प्रत्येक बटालियन में लगभग 1149 कार्मिक होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से खोज और बचाव के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसके निदेशक यानी डीजी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बटालियनें तैनात हैं, जिनमें कोलकाता, पटना, वाराणसी, गुवाहाटी, पुणे, गांधीनगर, भटिंडा, बेंगलुरु, विजयवाड़ा आदि। एनडीआरएफ के लोगों को ऊंचाई पर बचाव कार्य करना भी बहुत अच्छे से आता है, जिनमें जल आपदा प्रबंधन, खतरनाक रसायनों से निपटना और मेडिकल आपातकालीन स्थिति से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार और संवेदनशील कार्य प्रणाली हेतु भी प्रशिक्षित किया जाता है।
एनडीआरएफ भारत की सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। इसकी तत्परता और कुशलता ने अनेक बार देश को बड़े से बड़े नुकसान से भी बचाया है। यह बल न केवल आपदा के समय राहत प्रदान करता है, बल्कि आम नागरिकों को आपदाओं के प्रति सचेत और तैयार रहने का प्रशिक्षण भी देता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ भारत की आपदा प्रबंधन संरचना की रीढ़ की हड्डी है। इसकी स्थापना एक दूरदर्शी निर्णय था, जिसने देश को प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने की क्षमता प्रदान की। आने वाले समय में इस बल की महत्ता और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हर तरफ शहरीकरण हो रहा है, इससे तो कई आपदाओं को हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। तो ऐसे समय में एनडीआरएफ की महत्ता और बढ़ जाती है और ये सदैव देश के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, इसी कामना के साथ फिर मिलूंगी आपसे। दीजिए इजाज़त और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो स्पार्क। नमस्कार।